रोटी नहीं खानी। ये ले। मम्मा, अच्छा कि आपने फीस भर दी। कल से मेरी ट्यूशन क्लासेस शुरू है, मैं जा रही हूँ। और मुझे रसीद देना मत भूलना प्लीज। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? अम्मा प्लीज टेंशन मत लो इतनी। आई प्रॉमिस यू, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। खुशी बेटा, पैसे की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं। ओके सॉरी। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि तू 15 दिन बाद से ट्यूशन शुरू कर दे तो कैसा रहेगा। लेकिन क्यों मम्मा? 15 दिन तक सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाना है और फिर मुझे अपने फ्रेंड्स के पीछे भागना पड़ेगा नोट्स के लिए। कोई पॉइंट ही नहीं है। वो क्या है ना कि हॉस्पिटल में मंथ एंड चल रहा है, तो मेरा बहुत हेक्टिक चलने वाला है अभी। और फिर तू भी ट्यूशन चली जाएगी तो सूरज बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा ना। सूरज को दादी मम्मी है ना, सूरज को देख लेंगी है ना दादी मम्मी। आप संभालोगे ना दादी मम्मी? बेटा दादी माँ को भी तो दिल्ली जाना पड़ सकता है ना। दिल्ली क्यों दादी मम्मी? कुछ काम है जरूरी। वैसे खुशी, मम्मा तो ठीक कह रही है ना, 15 दिन बाद ज्वाइन कर लेना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, उनको भी तो टाइम चाहिए ना प्रिपरेशन के लिए। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली यही कह रही थी खुशी। अभी तो मैनेज कर ले, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चली रहे ना, 15 दिन बाद से ट्यूशन ज्वाइन कर लेना। और जो बाकी का कोर्स है वो तू क्रिसमस ब्रेक में कवर कर सकती है, मैं भी हेल्प कर दूंगी तेरी। ओके मम्मा, एज यू विश। अरे हाँ मम्मा, आप फोन पे कुछ बोल रहे थे ना, कोई सरप्राइज देने के लिए। कौन सा सरप्राइज है बताओ ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पहले खाना तो खा ले, उसके बाद सरप्राइज। ओके? पर क्या है मम्मा सरप्राइज? ओए बंदर, बिल्कुल सब्र नहीं है ना। हाँ चल खाना फिनिश कर, उसके बाद सरप्राइज। ओके ठीक है। तो कैसा लगा सरप्राइज? ओहो टेस्टी और गर्मा गर्म। क्या मम्मा, मुझे लगा था कि आप मेरे लिए फीफा कप की डीवीडी ला के दोगे। ओहो फीफा कप, यही ले आती हूँ तेरे लिए तेरा फीफा कप। हाँ भैया देना जरा। ये ले तेरे लिए गर्मा गर्म फुटबॉल, खाओ या खेलो। मम्मा उल्लू बना रहे हो, मैं अकेले कैसे खेलूंगा? अरे हाँ, अपनी वीडियो गेम तो तू अकेले खेल लेता ना। हाँ चल चुपचाप फिनिश कर सारा। एग्जैक्टली चलो। हाँ दीदी खा लूंगा। खा लूंगा। अच्छा तुम लोग बेंच पे बैठ के खाओ, मैं और लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप भी खाइए ना। ना बाबा, मेरी तो शुगर बढ़ जानी है। बच्चे ही खाएं बस, ठीक है। अरे सिंह साहब,
कैसी हो अमृता? बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस सिंह अब कैसी हैं? अमृता, तुम तो उसकी हालत जानती हो, अभी भी वैसी ही है। तो क्या सोचा तुमने? ऑफर बुरा नहीं? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। अमृता, बंदा अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा जमा कर ले तो उसमें बुराई क्या है? सिंह साहब, वो पैसों की बात नहीं है। क्या बात है अमृता? मम्मी जी, ये मिस्टर सिंह हैं। नमस्ते। इनकी वाइफ काफी टाइम से बीमार है, तो चाहते हैं कि मैं प्राइवेट नर्स के तौर पर उनकी देखभाल कर लूं। और ये हमेशा मना कर देती, जबकि मैं इनको डबल सैलरी, खाना पीना, पिक एंड ड्रॉप सब कुछ देने के लिए रेडी हूं। सिस्टर दीदी, आपकी सेवा से तो अच्छे ठीक हुए, फिर मेरी बीवी को क्यों मना कर रही हो? सिंह साहब, अब हर चीज पैसे से तो तौली नहीं जा सकती ना। मिसेस सिंह को देखने के लिए तो और भी नर्सेज मिल जाएंगी, मुझसे बेहतर नर्सेज। लेकिन मेरे लिए मुस्कान हॉस्पिटल ही सब कुछ है। मैं मुस्कान को नहीं छोड़ सकती हूँ। उससे अभी की यादें, अभी के सपने जुड़े हुए हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप ना हमेशा इमोशनल बातें करके टाल जाती हो। जिंदगी इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकल होने से चलती है। और इंसान जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए बेटर। आपके बच्चे हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। खैर, अगर मन बन जाए तो बना लो, हमें बहुत खुशी होगी। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, सत श्री अकाल। जी, नमस्ते। करण इतनी रात को क्यों फोन कर रहे? हाँ करण, बोलो। ये सब क्या है अमृता? एक काम कहा था, अगर नहीं करना था पहले बोल देती। करण, मैं अपना पूरा काम फिनिश करके आई हूँ। सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके, लेबल करके आई हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ करण। अमृता, तुम बस बहाने मत बनाओ। तुम बस इसी वक्त यहाँ पे आओ। जस्ट गेट योरसेल्फ हियर। तुम्हें पता टाइम क्या हो रहा है? इतनी रात को मैं कैसे आऊंगी अब? क्या हुआ? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? मम्मी जी, वो करण का फोन था। हॉस्पिटल में शायद कुछ अर्जेंट काम है। इतनी रात को? जरूर कोई जरूरी काम होगा, तुम जाओ। थैंक यू मम्मी जी। अब सॉरी, आप मैनेज कर लेंगी ना पक्का? जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? बाय मम्मी जी। बाय बच्चा पार्टी। बाय मम्मा। बाय मम्मा। आती हूँ। और जी, मैंने कहा नमस्ते। अरे कभी हमें भी लिफ्ट दे दीजिए। अरे सड्डे ना लाते तो बड़े ख्याल से पहुंचा देते। अपने घर चले जाइए, बहुत रात हो गई है। अपनी बीवियों का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो आप जैसे लुच्चे लफंगे उनका ख्याल रखने कोई और पहुंच जाए। ये जबान संभाल। हाँ वही, जबान और आंखें दोनों संभाल के। बहुत होशियार बनती है क्या तू? रुक उधर, रुक। करण, क्या हुआ? अमृता, ये क्या काम किया तुमने? यू नो, आई कांट बिलीव तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? करण, मैं इतनी रात को यहाँ पे तुम्हारे बेबुनियाद के इल्जाम सुनने के लिए नहीं आई। हुआ क्या है? मैं सारी फाइल सॉर्ट करके गई थी, नाम के हिसाब से अरेंज करके गई थी, लेबल करके गई थी, ताकि तुम्हें मीटिंग में कल कोई दिक्कत ना आए। हाँ, लेबलिंग? ये लेबलिंग की है आपने? ये लेबलिंग की है आपने? किसी पेशेंट की फाइल के अंदर किसी और पेशेंट के पेपर्स हैं, और वो भी सारे उल्टे पुल्टे, मिक्स्ड अप। यू नो, तुम मेरा काम कम करने के बजाय उसे बढ़ा के गई हो। मैं सब करके गई थी करण, ट्रस्ट मी। ये कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? बाय मैजिक?
क्या क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं तुम्हें परेशान कर सकूं? यू थिंक आई डू दैट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कर। अमृता, इतनी रात हो चुकी है, तुम जानती हो सुबह मेरी बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन है। क्या क्या ऐसे जाऊंगा मैं उनके सामने? मैं फिर से कर देती हूँ, फाइल्स दो इधर। मैं तुम्हारी कोई और गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक, सब करके तो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ कहा आपने? नहीं डॉक्टर कर, कुछ नहीं। सब कुछ करके गई, सारा काम डबल टाइम करना पड़ रहा है। ये बाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? किसका है? मेरे पास कौन आया था? जानबूझकर ओवरटाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास डिम्पल ही तो आई थी। ये रुमाल तो उसी के हाथ में था। ना बचा, बस होने वाला। कम ऑन अमृता, मुझे प्रेजेंटेशन भी बनाना है यार। क्या इस मुंह क्या बना रही हो? अगर पहले ही ठीक से काम करके गई होती ना, दोबारा नहीं आना पड़ता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इट्स इंपॉर्टेंट। यू नो आई कांट बिलीव द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस हियर। ये तो मुझे क्यों कह? मैं अपना काम ठीक से करके ही गई। ये जिसने किया है ना उससे कहो। किसे कहूं? तुमने तो किया है। डिम्पल ने। अरे वो बेचारी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मेरे जाने के बाद सिर्फ डिम्पल यहाँ पर आई थी। और ये उसका रुमाल यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसका रुमाल? Are you serious? अब आप डिटेक्टिव दीदी भी हो चुकी हैं। तुम्हें डिंपल का रुमाल यहाँ पे मिला और तुमने ये सारी बात डिंपल के ऊपर डाल दी। आप जानती हैं, डिंपल मेरे कैबिन में दिन में 10 बार आती है। यू नो अमृता, तुम गलतियां करती हो, तुम ना परफेक्ट नहीं हो, सबको दिखता है। बस उन गलतियों के ऊपर जिद का पर्दा डाल देती हो। कभी मुझे अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करती हो, कभी डिंपल को। बेसिकली सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। बेचारी अमृता करे भी तो क्या करे। मैं बेचारी नहीं हूं करण। लेकिन एक्टिंग ऐसी करती हो। करण, मैं अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटी। इतनी रात को अपने बच्चों को छोड़कर मैं सिर्फ काम के लिए यहाँ पर आई। क्या तुम्हें ये रियलाइज होता है कि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को इतनी रात को काम पर बुलाना है उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है? मुझे तो बुला लिया, किसी और फीमेल एम्प्लॉय के साथ ये मत करना। Well, और हाँ, ये मैं अपने लिए किसी और फीमेल एम्प्लॉय के लिए नहीं कह रही।
या फिर तुम्हारे दिल में औरतों के लिए सिंपैथी जगाने के लिए भी नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही। कल को भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम फंस जाओगे। जब आप मुझे सिखाएंगे प्रोटोकॉल। अगर आपका लेक्चर बंद हो गया हो तो जरा काम पे ध्यान दें। और जो तुम यहां पे आई हो ना, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हो, अपना काम करने आई हो। इट्स योर जॉब। और मैंने तुम्हें कोई मिलने के लिए नहीं बुला है, तुम्हारे काम के लिए बुला है। क्या हुआ? यही चाहती थी ना तुम कि मैं तुमसे कोई पर्सनल बातें नहीं करूं? Well then that's it, अमृता। मुझे तुम्हारी कोई भी पर्सनल बात नहीं सुननी है। This is your job. On with it. लेबलिंग की आपने किसी पेशेंट की फाइल के अंदर किसी और पेशेंट के पेपर्स हैं और वो भी सारे उल्टे पुल्टे। तुम मेरा काम कम करने के बजाय उसे बढ़ा के गई हो। तुम गलतियां करती हो, सबको दिखता है, तुम परफेक्ट नहीं। बस उन गलतियों के ऊपर जिद का पर्दा डाल देती है। समझता क्या है अपने आप को? बात बात पर चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता रहता है। तो मैं दिन रात मेहनत करूं, किसी और की गलती की वजह से इतनी रात को हॉस्पिटल में आके काम करूं। बस अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, 10 बातें और सुना देता है। बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं भी दिखाती हूँ कि मुस्कान हॉस्पिटल हमेशा अपने स्टाफ के साथ खड़ा रहता है, फिर चाहे वो मेरे जैसे मामूली नर्स क्यों। कुछ ज्यादा ही सुना दिया मैंने। क्या कर रही है अमृता? बात बात में ट्रस्टीज को थोड़ी ना परेशान कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, हाँ बस निकल ही रही थी। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, पहुंच रही हूँ। हाँ बाय। अरे बाप रे, रात के 3 बज रहे हैं और वो गुस्से में अकेली चली गई होगी। अब कैसे उसे रात में अकेले। अरे रश्मि, अमृता को देखा? वो तो चली गई। स्कूटी को भी अभी खराब होना था।
स्टार्ट हो जा। अरे क्या हुआ? जबान फिसली या नजर? हमारी बीवियां घर पे सुरक्षित है, आप कहो तो आपका ख्याल रखे। अब रुक जाइए यहाँ, समझ गए? जाकर अपना काम कीजिए। अरे हम स्पेशली आप ही का तो ख्याल रखने आए हैं यहाँ। वैसे भी मैडम जी की मदद करना हमारा फर्ज है। क्यों?